आज हमारा क्लास 9th का बहुपद का क्लास 5 है। ठीक है, क्लास 5 में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, हम लोग देखते हैं। निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकालें। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। देखो ध्यान से, इसमें दिया हुआ क्या है, एक नंबर में है फर्स्ट में पी ऑफ एक्स। क्या दिया हुआ है? पी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 5 है ना। पी ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स प्लस 5। इसका क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक मीन्स होता क्या है? एक्स का एक ऐसा वैल्यू इसमें रखो कि इसका पूरा बहुपद का मान को क्या कर दे? 0 के बराबर। तो एक्स बराबर हम लोग -5 रखेंगे और +5 दिया हुआ है तो कैंसिल, क्या हो गया? 0। कहने का मतलब एक चर का वैल्यू -5 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, अर्थात इसका शून्य क्या होगा? -5। लेकिन ये छोटा है तब ना पॉसिबल है, बड़ा रहेगा तो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम लोग देखो ध्यान से, शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 0 के बराबर ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर 0। तो पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 5 बराबर कितना? 0। 5 के आगे प्लस, इधर गया माइनस, तो यानी एक्स बराबर -5 मीन्स क्या हो जाएगा? शून्य क्या हो जाएगा? -5। समझ में आप लोगों को आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? 3x। क्या लिखा हुआ है? 3x। क्यू ऑफ x बराबर कितना? 3x। अब क्या निकालना है? शून्यक। जब भी शून्यक निकालना है क्या लेंगे? क्यू ऑफ x बराबर 0। अब क्यू ऑफ x क्या है? 3x बराबर कितना? 0। इधर देखिए, 3 गुना उधर गया भाग में, तो 0/3 बराबर क्या आया? 0। यानी x बराबर शून्य क्या होगा? 0। समझ में आया? नहीं समझे? x का वैल्यू क्या आया? 0। जो वैल्यू होगा वही शून्यक होगा, बात खत्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? P ऑफ x बराबर क्या है? 2x + 1। क्या निकालना है? शून्यक। मीन्स P ऑफ x बराबर 0। P ऑफ x क्या है? 2x + 1 बराबर कितना? 0। इधर देखो, 1 प्लस में उधर गया माइनस में, 2 गुना में इधर गया भाग में, -1/2 मीन्स शून्य क्या हो जाएगा? -1/2। लिख भी लीजिएगा, बोलिएगा आप पे तो वैल्यू लिख दिए सर। शून्य के बराबर -1/2। कहने का मतलब क्या? -1/2 अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 0। करके देख ही लो ना। 2 का 2 -1/2 प्लस कितना 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, क्या हो गया? 0। समझे नहीं समझे? इस तरह से अगर दिया हुआ शून्य है तो हम चेक भी कर सकते हैं बहुपद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर में क्यू ऑफ y बराबर क्या है? a/। क्या है? a/। अशून्यक नहीं निकालना है, तो क्यू ऑफ y बराबर क्या ले लेंगे? 0। मीन्स a/y बराबर क्या है? 0। अब क्या है? क्यू ऑफ y मतलब y का वैल्यू फाइंड करो, तो a गुना उधर गया भाग में, 0/a। 0 में किसी चर से भाग दो या चर से भाग दो, क्या होगा? 0। मीन्स शून्य क्या हो जाएगा? शून्यक बराबर 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जांचे कि बहुपदों में -1 किस किस का शून्यक है। मतलब कि -1 जो है ये दोनों का शून्यक है या नहीं, चेक करना है। तो देखो, तो फर्स्ट में P ऑफ y बराबर कितना है? 2 + y² प्लस y³ प्लस 2y⁴। अब चेक क्या करना है? -1 किस किस का शून्यक है, तो P का P, y का वैल्यू रख लो -1, 2 का 2, y का वैल्यू क्या? -1, y का वैल्यू क्या? -1, और 2 का 2, y का वैल्यू क्या? -1 है ना। 2 का 2। आप लोगों को पता है कि माइनस पर पावर सम संख्या रहता है तो पॉजिटिव आता है, मीन्स धनात्मक आता है। माइनस पर पावर विषम संख्या होता है तो ऋणात्मक आता है। ऐसा क्यों? -1 पर पावर 2 है तो -1 गुना -1, माइनस माइनस +1। -1 पर पावर 3 है तो -1 गुना -1 गुना -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस मीन्स -1। समझे ना? यानी क्या हो जाएगा इसका? +1। और ये क्या हो जाएगा? पावर विषम संख्या है, मीन्स क्या? -1। और प्लस का प्लस, पावर क्या है? विषम संख्या, तो माइनस में तो माइनस प्लस, -2। आगे देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? 0। ये आगे इसका वैल्यू क्या आ गया? 0। तो 0 है, मीन्स ये क्या है इसका? -1 इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से हम सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या है? देखो इधर, P ऑफ x बराबर कितना है? x/2 और -3/4 x³ और नेक्स्ट क्या है? +x² 4।
यहाँ देखो क्या चेक करना है कि -1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। मीन्स एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे -1, -1/2 -3/4 -1 का क्यूब और प्लस मीन्स क्या है -1 का स्क्वायर बटा 4। देखो ध्यान से, -1/2 का -1/2, -3/4 का -3/4, -1 पर पावर 3 मतलब विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा -1। 1 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1/4। इधर देखो -1/2 का 2 माइनस माइनस प्लस 3/4 हो गया ना। और मीन्स क्या है नेक्स्ट, और मीन्स है +1/4। आगे ध्यान से देखो, 4 4 का 2 4 का एलसीएम लेंगे 4, 2 से 4 में भाग दिए 2, 2 गुना 1 -2, प्लस 4 से 4 में भाग दिए 1 1 गुना 3 3, 4 से 4 में भाग दिए 1 1 गुना 1 1, -2 प्लस 3 1 4 और बटा कितना 2, 4 में से 2 गया 2, 2/2 मीन्स क्या आ गया 1। समझे ना। मीन्स -1 पुट किए तो देखो ध्यान से, -1/2 हो गया, 3/4 का 3/4, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -1/2 का 2, 3/4 का 3/4, -1 का क्यूब करेंगे -1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1/4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3/4 हो गया। ये क्या है एलसीएम लिए 4, 4 से 2 में 2 से 4 में भाग दिए 2, 2 गुना 1 -2, 4 से 4 में भाग दिए 1 1 गुना 3, 4 से 4 में भाग दिए 1 1 गुना 1, कैलकुलेशन किए 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, -2 मीन्स क्या आया 1। क्या जीरो आया वैल्यू नहीं आया, मीन्स क्या होगा -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए हो गया ना कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, योगफल निकालें। योगफल निकालें और घात निकालें। योगफल मतलब क्या होता है जोड़ना। तो देखो ध्यान से क्या है y⁶ और -3y⁴ और मीन्स एवं मीन्स क्या जोड़ना है तो प्लस करो। क्या लिखा हुआ y⁴ और प्लस क्या लिखा हुआ है 2y² -6 और प्लस क्या y³ आगे देखो y⁶ का y⁶ -3y⁴ और प्लस का प्लस y⁴ और प्लस क्या है 2y² -6 प्लस y³। जो तेज बच्चे हो तो डायरेक्ट भी जोड़ लेंगे, जो कमजोर हैं वो ध्यान दीजिएगा। सजातीय वाले को एक साथ करिएगा। सजातीय मीन्स क्या, जिसका सेम चर वैल्यू हो। मीन्स ये y⁶ है तो y⁶ वाला कोई है नहीं है, मीन्स यही रह जाएगा। y⁴ है तो y⁴ वाला कोई है यहाँ पर, तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। -3 में से 1 गया, क्या बचा -2 और y⁴ ये दोनों का हो गया, बचा क्या 2y² और -6 प्लस क्या y³। अब क्या लिखना है घात। अब आगे जोड़ जुटेगा नहीं क्योंकि पावर 6 है y पर, 4 है 2 है 0 है 3 है, तो क्या ये पॉसिबल है जुटना, नहीं जुटना। तो घात क्या होता है अधिकतम घात। अधिकतम घात क्या है 6, मीन्स इस बहुपद का घात क्या होगा 6। आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 का, लिखा हुआ u -2u² और मीन्स क्या है -u² और प्लस क्या है 4u और प्लस क्या है 3 और नेक्स्ट क्या है प्लस 3u² -3u और प्लस कितना 6 है ना। देखो इधर जब भी जोड़ना रहे तो ये ध्यान दो, u का u -2u² प्लस ये प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा -u² और प्लस क्या 4u और प्लस क्या 3 और प्लस क्या 3u² और माइनस क्या 3u प्लस 6। अब देखो सजातीय श्रेणी वालों को एक साथ करो, u और u कहीं है यहाँ है तो क्या लिखेंगे u और क्या है प्लस 4u और क्या है -3u। हो गया एक साथ है ना। u का यहाँ देखो, एक u का यहाँ एक u का यहाँ का u वाला हो गया। u² वाला देखो कहीं दिख रहा है 2u² और u² मीन्स क्या, देखो इधर डायरेक्ट कर देते -2 -1 -3u² हो गया ना। और मीन्स क्या है प्लस 3u² और क्या बचा u² वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ और बचा हुआ है नंबर 6 और 3 संख्या कितना आया 9। देखो इधर 4u
और एक 5u, 5 में से 3 गया 2u है ना, और ये -3u², 3u² कैंसिल, क्या हो गया 9। अब देखिए इधर u का घात कितना है 1, इसको क्या लिख सकते हैं u⁴, इसका घात क्या है 0, मीन्स अधिकतम घात क्या है 1, मीन्स ये पूरा का घात क्या हो जाएगा 1। समझ में आया नहीं आया? फिर मिलते हैं आपसे क्लास 6 लेकर पॉलिनोमियल्स का, फिर बताएंगे शेषफल प्रमेय क्या होता है, इसका गुणनखंड क्या होता है, विभाग विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।